आइए वक्त हुआ है 1:45 और देख लेते हैं कि अब मार्केट यहाँ से कैसा डायरेक्शन पकड़ सकते हैं। ठीक है। बाकी जो आपको डायरेक्शंस दिए हुए हैं उन्हीं के ऊपर आपको ट्रेड करना है ना। बाकी बचे हुए समय के लिए ऑलमोस्ट जिसके लिए जो डायरेक्शन सेट किया था उसी डायरेक्शन में स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ा रेंज में है स्टॉक्स, इसलिए कुछ पोजीशंस आपको थोड़ी सी क्लियर नहीं लगेंगी, बट थोड़ा वक्त गुजरने दीजिए, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ऑप्शन डेटा पे चलते हैं। इंडिया विक्स 13.62 के लेवल पे चल रहा है और रेड में है। मतलब नीचे अगर मार्केट जाता है किसी कंडीशन में तो वहाँ से बाइंग सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अब चलते हैं बचे हुए समय में इंट्राडे में क्या हो सकता है, किस लेवल पे रुक सकते हैं उसके ऊपर। तो 49,800 से गड़े मुर्दे दिख रहे हैं, ग्रीन है, रेड है। ठीक है। उसके एक नीचे का लेवल लीजिए 49,700। ठीक है, मतलब ये लेवल है, यहाँ पे से गड़े मुर्दे हैं, मतलब इसके नीचे मार्केट जाना नहीं चाहिए, कायदे से सपोर्ट ले लेगा। तो 49,700 पे गड़े मुर्दे हैं, इसलिए 100, 125, 150 पॉइंट आप ऊपर लेके चलो। तो कहीं ना कहीं 49,800, 850 अगर बचे हुए कभी समय में यहाँ पे आए तो बैंक निफ्टी आपको ख़रीद लेना है। ठीक है, नीचे की साइड लिमिटेड है आज के लिए। और ऊपर की साइड में चलते हैं, कहीं गड़े मुर्दे तो नहीं है, तो रेजिस्टेंस देखते हैं। पहला रेजिस्टेंस है 50,100, है ना। अभी हम ट्रेड कर रहे हैं जस्ट उसके ऊपर। तो अगर ऐसे ही ट्रेड करते रहते हैं तो ऊपर के सारे लेवल्स पे रुकावटें हैं। तो मैक्स अगर हम मान के चलिए 50,250, 50,400 की रेंज में जाते हैं तो वहाँ से भी हम फिसल के वापस 50,000 के आसपास कहीं ना कहीं आके ट्रेड करने लगेंगे। मतलब बहुत ही कंजस्टेड रेंज में मार्केट ट्रेड करेगा। जब तक हम 50,500 के ऊपर प्रिसाइजली निकल के टिकते नहीं हैं तब तक बाकी तेज़ी लौटेगी नहीं, है ना। कम से कम आज के लिए तो नहीं। ऊपर के लेवल पे जाओगे आप तो वहाँ से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आ जाएगा 50,500 के नीचे, और लगभग 50,000 के ऊपर कहीं ना कहीं आप एंड करेंगे आज के। देखो निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी पे पोजीशंस को देख लेते हैं। इंट्राडे पोजीशंस में हैं हम। बचे हुए समय के लिए 23,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है। और पहले थोड़ा सा दूर की रेंज देख रहे हैं और 23,800 के पार नहीं जाएंगे। ठीक है। और इमीडिएट अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो 23,550 से 23,600, ये रेंज जो है ये हर्डल वाली रेंज है। इसके नीचे निकले आप 23,500 अच्छा सपोर्ट है और 23,400 अच्छा सपोर्ट है। मतलब सपोर्ट आपको मिल जाएगा, सपोर्ट का दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप 23,500 के ऊपर ही क्लोज करोगे आज। ऊपर की साइड में 23,600 के ऊपर निकल के एक बार हमने ट्राई किया था, ठीक है। नहीं, इस बार अगर हम अटैम्प्ट करेंगे और डे हाई को अगर टच करते हैं, ठीक है, ग्रीन में टिकना 23,600 के ऊपर और डे हाई को टच करना, दोबारा अटैम्प्ट करना, दैट विल बी समथिंग पॉजिटिव जो मैक्स मार्केट को 23,700, 750 की रेंज में ला सकता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर कोई गड़े मुर्दे नहीं है, तो इनकेस कोई रिकवरी आती है तो इस साइड इस तरह का मूव बन सकता है ना। ये बनने वाली पोजीशन है, ऐसा होगा ये वाली पोजीशन नहीं है। तो ट्रेड को सोच समझ के और देख के लेना इसके हिसाब से। आज के लिए, अभी के लिए तो लेवल्स यही है। सैटरडे संडे रेस्ट करिए, होमवर्क आपको मिल जाएगा। बचे हुए समय में इसको देख कर ही ट्रेड करिएगा। ठीक है। रही बात आरबीआई की एमपीसी पॉलिसी की, तो रेट कट किया है, लेकिन उन्होंने मल्होत्रा जी ने ये भी कहा है साथ ही साथ कि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को कंसिडर करके चल रहे हैं, चाहे ग्लोबल सिचुएशंस हो और भी जो भी सिनेरियोस चल रहे हैं उनको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। व्यू अभी भी न्यूट्रल है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव है, बट हो सकता है ये इलेक्शन का जो एक है कि कल इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो थोड़ा इम्पैक्ट उसका पड़ता है, इसलिए मार्केट्स अभी पॉजिटिव में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। बट ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है मार्केट्स के लिए और इवन मंडे के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, है ना। जितना कहना था वो मैंने कह दिया। बाकी कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मॉर्निंग डिस्कशन में मिलेंगे और मंडे को मिलेंगे ओआई डेटा एनालिसिस के साथ। बीच में होमवर्क और बाकी सारी चीज़ें आएंगी, उनको भी एक बार गो थ्रू करिएगा। धन्यवाद।